हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बता रही हूँ 32 इंच चेस्ट ब्रा कटिंग। ये हमारा कपड़ा है डबल फोल्ड में। इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है। तो इस तरह से हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम 2 निशान लगा लेंगे 16-16 इंच पे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। हमने दोनों निशान मिला लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग कर लिए। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो हम लेंगे 8 इंच। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लीजिए। ये मैंने 8-8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई वो 16 इंच है और लंबाई 8 इंच है। अब इसे हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे हम इसे। इस तरह से हम सेंटर लेते हुए बराबर से अच्छे से इसे हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया। ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा बंद साइड है। तो हमें जो निशान लगाना है वो बंद साइड से लगाना है। इसकी जो लंबाई हम लिए थे 8 इंच, तो सेंटर पे हमें निशान लगाना है 4 इंच पे। इस तरह हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और ऊपर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से कर्व शेप देते हुए मिला लेना है। इस तरह से हमने ये कर्व शेप देते हुए मिला लिया। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ओपन करने के बाद इस तरह से हमें ये 2 पीस मिलेंगे और कट 4 पीस मिलेंगे। इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए, ऐसे आप रख लीजिए। इस तरह से हमारे दोनों पल्ले जॉइंट होंगे। तो पहले एक मैं करती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा करेंगे। इस तरह से आप रख लीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। इसे भी सेम हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा लिया है। दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह हमें ज्वाइन करना है। इसे भी हम इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। ये भी हमारी सिल के रेडी हो गई है। अभी जो दूसरा पल्ला है उसे हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह से हमने इसे आमने सामने रख लिया है। जो हमारा सीधा है वो अंदर है, देखिए। और ये हम इसके नीचे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसे हमें फोल्ड करना है। एक बार मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, सिलाई लगने के बाद इस तरह से। उसके बाद इसे हमें डबल में फोल्ड कर लेना है, अच्छे से जमा लेना है।
इस तरह से हमने अच्छे से जमा लिया। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर है ये ओपन साइड है ऊपर की तरफ। अभी इस सेंटर से हमें 1 इंच इधर को निशान लगाना है और 1 इंच इधर को निशान लगाना है। मतलब सेंटर के दोनों तरफ हमें 1-1 इंच का निशान लगाना है, टोटल 2 इंच का। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल यहाँ पर 3.5 इंच पे लेंगे। 3.5 इंच के इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और ये 1 इंच का जो हम निशान लगाए थे उससे इस तरह से मिलाते हुए हम वी शेप में मिलाएंगे इसे। अब हम कर लेते हैं गले की मार्किंग। तो गले का जो डीप है वो मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। अब इसे भी सेम हम उसी तरह ही मिलाएंगे जहाँ से हमने 1 इंच का मार्क किया था। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद अब हमें इसकी पट्टी कट करनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा है ये भी हमारा डबल में है। ये देखिए ये भी हमारा डबल में है। इसकी जो लंबाई है वो हमने ली है 10.5 इंच और चौड़ाई 4 इंच। तो हमने 4 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब दोनों पट्टी अलग कर लेते हैं। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। दूसरी पट्टी भी सेम हमें उसी तरह रेडी करनी है। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी ये 2 पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब इसे हमें इस पे अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको अंदर की तरफ हमें रखना है इस तरह से ऊपर पे। उस कपड़े अंदर रखेंगे हम पट्टी को, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है ताकि पट्टी यहाँ फिक्स हो जाए। ये देखो मैंने ये सिलाई लगा लिया। दूसरी तरफ भी हमें सेम वैसे ही करना है। इसे भी हम रख लेंगे, ऊपर से कपड़ा रख लेते हैं और इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल से सिलाई लगाते हुए नेक और दूसरी तरफ आर्म होल में लाके हमें ख़त्म करना है। साइड में सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ आर्म होल में हमें सिलाई लगाना है। स्टार्ट करना है वहाँ से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ वीडियो में। अब यहाँ लाके हमें ख़त्म कर देना है दूसरे आर्म होल पे। अब 1-2 कट दे देंगे, इस तरह से बीच में भी एक कट दे देंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। ये हमने पलट लिया है। अच्छे से इसको जमा लेते हैं।
इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पर लगा रही हूँ सिलाई। तो इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली हूँ और ये फ्रंट पल्ला हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमें बैक साइड का बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट वाला है इसे हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रखते हैं और दूसरा कपड़ा लेते हैं। ये हमने एक दूसरा कपड़ा ले लिया। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं और ये जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। अब बिल्कुल बराबर से इस तरह हम बिल्कुल बराबर से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है कमर पे, और ऊपर भी सेम हमें वैसे ही निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस कपड़े को हटा लेते हैं और इन दोनों निशानों को हम इस तरह मिला लेते हैं और इसे भी हम इस तरह से बराबर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है उससे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। इस तरह से हम एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और जो हमने ऊपर नाप लिया है उस पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे फोल्ड के लिए नाप से। इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसे भी हम बराबर ऐसे लेके खींच लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसे मैं ओपन कर ले रही हूँ तो ऐसे दिखेंगे सिंगल में, और इसे हमें अभी डबल में ही रखना है। इसके बाद हमें लेनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या करेंगे, जो हमारा कमर है, जैसे हमारा कमर 5.5 इंच है, देखिए कमर जो हमारा होता है वो 5.5 इंच, तो जो हमारी इलास्टिक है वो हम 1 इंच कम लेंगे, मतलब 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच लेना है। डबल में लेंगे इलास्टिक तो 4.5 इंच का हमें 9 इंच मतलब इलास्टिक लेनी है। तो इस तरह से आप इलास्टिक नाप लीजिए। ये 4.5 इंच मैंने ले लिया। उसके बाद इसे मैं डबल कर लूँगी तो ये हमारी हो जाएगी 9 इंच। इस तरह से अब इसे हम कट कर लेंगे, मतलब 9 इंच की हमें 3 इलास्टिक चाहिए। इस तरह से हमने 3 इलास्टिक कट कर लिया। ये हमारी 3 इलास्टिक रेडी हो गई है कट के। उसके बाद क्या करना है हमें, नीचे तो ऑलरेडी मेरा फोल्डेड है। ये देखिए एक बार फिर मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये जो हमारा कमर है, कमर से हमें 1 इंच इलास्टिक कम लेनी है। ये मैंने डबल में, कमर हमारा 5.5 है तो हमें 4.5 इंच इलास्टिक लेनी है। उसके बाद इसे हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं और ये हमारा फोल्ड है ऑलरेडी पहले से ही, तो दूसरी तरफ मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और दोबारा फिर से फोल्ड करूँगी और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। दूसरी तरफ भी हमें सेम करना है। इसे भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली हूँ। उसके बाद हमें पहले बीच सेंटर पे हमें सिलाई लगाना है इलास्टिक रखते हुए। इस तरह से इलास्टिक खींचते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। ये हो गया, देखिए बीच सेंटर में हमने इलास्टिक ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद दोनों साइड हमें सेप्टिक पिन से इलास्टिक को इस तरह से सेप्टिक पिन में डाल लेना है और इस पर अटैच कर लेना है। अब इसके साइड जो किनारे पे हमें सिलाई से इसे फिक्स कर लेना है ताकि इलास्टिक निकले ना। तो इस तरह से हमने सिलाई से इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ भी मैं सेम वैसे ही प्रोसेस कर रही हूँ। अब नीचे भी हमें वैसे ही इलास्टिक को डाल लेना है सेप्टिक पिन की मदद से। और इस पे भी हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए दोनों तरफ ये मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है और सिलाई लगा ली। उसके बाद इसे हमें फ्रंट पल्ले को रखना है और इसे हमें उल्टा करना है। ये स्ट्रेचेबल है ताकि फिटिंग अच्छे से आए। अब उल्टा करके हमें इसे इस तरह से रखना है और ये साइड में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली हूँ। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड से ये इस तरह से दिखेगा और फ्रंट से इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है इसे हमें इस तरह अटैच करना है। इस पर भी सिलाई लगाना है पर हमें इलास्टिक पे नहीं लगाना है, इलास्टिक के जस्ट नीचे लगाना है सिलाई। तो इसे पहले आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा करके फिर इसे आप इस तरह से पट्टी रख लीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। ऐसे हम रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लीजिए ताकि ये फिक्स रहे अच्छे से। दूसरा पट्टी भी हमें सेम वैसे ही अटैच करना है। यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा धागा है वो हमें कट कर लेना है। मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारी जो ब्रा है वो बन के एकदम रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए कॉटन की है। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से आती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे अगर और भी साइज़ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।